हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। घर पर रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे टू डे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। इस वीडियो का एम कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर के अवेयरनेस फैलाना और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। लेकिन किसी भी तरह का हेल्थ इशू होने की कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद को कोरोना वायरस एक्सपर्ट समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केस में हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी अभी भी हर रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद को एक्सपर्ट समझने की गलती बिल्कुल ना करें। पहले दूसरे दिन के सिम्टम्स जो हैं वो पूरी तरह से कॉमन कोल्ड या साधारण सर्दी जुकाम की तरह होते हैं, जिसमें पेशेंट के गले में हल्की खराश होती है, पेशेंट को फीवर या बुखार नहीं होता है, पेशेंट को थकान महसूस नहीं होती है और पेशेंट को खाने पीने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरे दिन पेशेंट के गले का दर्द पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब अभी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल या उससे थोड़ा कम है, मतलब अभी भी पेशेंट को फीवर नहीं है। पेशेंट को नोजिया यानी कि जी घबराने की शिकायत होती है। साथ ही साथ पेशेंट को माइल्ड वॉमिटिंग एंड माइल्ड डायरिया, हल्के उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। चौथे दिन पेशेंट के गले का जो दर्द है वो पहले से ज़्यादा सीवियर हो जाता है। पेशेंट कमजोरी महसूस करता है और उसके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यानी कि अभी भी पेशेंट को फीवर नहीं होता है। पाँचवें छठे दिन पेशेंट को हल्का बुखार हो जाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट को सूखी खांसी चलने लगती है और पेशेंट को डिस्पनिया की शिकायत आती है, जिसका मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि पेशेंट को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। पेशेंट जो है वो थकान महसूस करता है। ये जो चारों कैरेक्टर हैं ये कोविड-19 इन्फेक्शन के की इंडिकेटर्स होते हैं। सातवें दिन पेशेंट की खांसी और सांस लेने में जो तकलीफ थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को हाई फीवर हो जाता है, जिसमें उसका बॉडी टेम्परेचर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पेशेंट को हेडेक और बॉडी पेन की शिकायत आती है और उसका डायरिया पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पहले से ज़्यादा दस्त लग जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को इसी कंडीशन में हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है। आठवें नवें दिन पेशेंट्स के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के केस में जिनको दूसरे मेडिकल इश्यूज पहले से चल रहे हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है या जिनको शुगर डिजीज़ है या जिनको किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हैं। उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के केस में इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सांस लेने में तकलीफ थी वो भी पहले से बढ़ जाती है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पेशेंट को हाई फीवर हो जाता है। 10वें 11वें दिन ज़्यादातर 10वें 11वें दिन डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करते हैं। ये चेस्ट एक्सरे ये चेक करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सीवियरिटी क्या है, पेशेंट के लंग्स में कितना इन्फेक्शन है और उसको सांस लेने में कितनी तकलीफ आ रही है। 10वें 11वें दिन ही पेशेंट की भूख कम हो जाती है और उसको एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द की शिकायत आती है। कई बार 10वें 11वें दिन पेशेंट को आईसीयू ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। 12 से 14वें दिन के बीच की बात करें, अभी हम उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जो सर्वाइवर हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अब रिकवर हो रहे हैं। तो सर्वाइवर्स जो हैं वो 12 से 14वें दिन के बीच उनके सिम्टम्स पूरी तरह से मैनेज हो जाते हैं, बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है।
सांस लेने में जो दिक्कत थी वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, लेकिन पेशेंट्स को हल्की खांसी रहती है जो कई बार पूरी तरह से ठीक होने यहाँ तक कि डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ दिनों तक बनी रहती है। अब 15वें-16वें दिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में 2 से 3% लोग ऐसे भी होते हैं जो रिकवर नहीं होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में कार्डियक इंजरी के चांसेस बनते हैं, साथ ही साथ एक्यूट किडनी इंजरी के भी चांसेस बनते हैं, यानी कि इनका हार्ट और किडनी जो है वो डैमेज हो सकते हैं। 17 से 19वें दिन तक अगेन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं। ऐसे पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, और सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब है दूसरे बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। यहाँ पर पेशेंट को इस्कीमिया की शिकायत आती है। इस्कीमिया का मतलब है रेस्ट्रिक्शन इन ब्लड सप्लाई। पेशेंट की ब्लड वेसल्स चौक होने लगती है, जिससे पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज फील करता है और कई बार उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। कोविड-19 के केस में ज़्यादातर जो डेथ होती है वो 18वें दिन के आसपास ही होती है। 20 से 22वें दिन के बीच फिर से हम सर्वाइवर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से रिकवर हो रहे हैं। तो 20 से 22 दिन में ये पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं और इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने जो सिम्टम्स देखे हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं और अलग अलग एज ग्रुप में इनकी सीवियरिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।